अध्यक्ष जी, मुझे रघुवीर बटोही जी का एक गीत याद आता है जब मैं आपके सामने खड़ा हूं। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के समय लिखा था कि सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोर प्राण बसे हिंद देश रे बटोहिया, एक द्वार घेरे रामा हिम को तवलवा से, तीन द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया। इतने विशाल देश की कल्पना के साथ ही हमको रेल ग्रांट पे चर्चा करना चाहिए। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं सभापति जी कि हमारे रेल को लाइफ लाइन कहा जाता है, और लाइफ लाइन का मतलब 2014 से पहले की सरकार ने नहीं समझा। लाइफ लाइन का मतलब आजादी के बाद से अधिकाधिक लोगों ने समझा नहीं, उस पर सिर्फ राजनीति होती रही। जिस देश में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, और धन्यवाद देना चाहता हूं अश्विन वैष्णव जी को, जब मैं ये कल्पना करता हूं कि जिस देश में इतने कम समय में इतने विशाल देश के हर रेलवे क्रॉसिंग को अनमैन्ड कर दिया गया। हमारे गांव के पास भी रेलवे क्रॉसिंग होती थी सभापति जी, और आए दिन वहां पे लोग मर जाते थे। जब मैं ये घोषणा सुना था तो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, तो मैं सबसे पहले अपने गांव में फोन किया था, कहा भैया हमारे यहाँ वाला बन गया क्या? बोले हाँ वहां भी लग गया। अब जरूरत जब क्रॉसिंग बंद होती है और तब जब खुलती है ट्रेन नहीं होता है। जिस देश में इतने कम समय में इतने बड़े देश में ऐसा कार्य हो गया हो, जिस देश में 100% कोच बायो टॉयलेट हो चुके, ये बहस होते समय इस बात की चर्चा सभी दलों के लोगों को करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ सड़कों की स्वच्छता का ही अभियान नहीं लिया है, नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ गलियों की स्वच्छता का ही अभियान नहीं लिया, बल्कि रेलवे लाइन की स्वच्छता का भी अभियान लिया। तब 100% कोच बायो टॉयलेट हो चुके हैं सभापति जी। और इसका अर्थ होता है, अगर इसके अर्थ में हम जाते हैं तो इसके पीछे एक सुरक्षा का भाव है। जब आज चर्चा होती है कि यूक्रेन से हमारे 22,500 बच्चे निकल के आ गए, जिनको पता होता है उनको गर्व होता है, लेकिन ये भी तो देश की एक सुरक्षा है। जो हमारे युवा भाई बहन वो क्रॉसिंग पे अपनी जान खो देते थे, थोड़ी सी लापरवाही से खो देते थे, तो हमें उसका बहुत गर्व हो रहा है। हमें जिस देश में विस्टाडोम कोच बनने लगे, जब मैं उसका अध्ययन कर रहा था पूरा, हम कभी भी सड़क में हमने जीवन में 4000 गाने लिखे हैं, और मैक्सिमम गाना लिखा हूं सभापति जी जब मैं ट्रेन में बैठा होता हूं। अब जब चारों तरफ से दिखने लगेगा तो सोचिए कैसी कैसी कल्पना हमारे मन में आएगी। मैं अश्विनी वैष्णव जी आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। हाँ देखिए, कोई भी और समझिए कि हम तो जब ट्रेन में बैठते थे, कभी दिल्ली से बनारस जाना होता था, या हमको बनारस से मुगल सराय से कभी जाना होता था कोलकाता, আমার বাড়ি আছে ওখানে, আমি ভালো করে জানি বাংলা। अधीर दादा बांग्ला बोलছিলেন, हमने कहा जिनको एक भी सीट नहीं आई वो बांग्ला बोल रहे हैं हमको दादा আমি ভালো করে बांग्ला जानी। तल मैं क्या बोल रहा हूं सर, मैं जो इस ग्रांट पे बोलते हुए जो ध्यान खींचना चाहता हूं कि 20-20 घंटे की यात्रा को 8 से 10 घंटे का कर दिए, और वो जब रेल ग्रांट लेके आए हैं तो हमारे मन में कोई भी हिच नहीं है सर। जिस देश में रेंगने वाली स्पीड की जगह चलने वाली ट्रेनों को, हमें याद है हम लोग ट्रेन के साथ दौड़ा करते थे, यहां भी कई हमारे साथी होंगे जो ट्रेन के साथ दौड़े होंगे, उसका स्पीडवे उतना होता था। आज 160 किलोमीटर का स्पीड, 180 हमने टेस्ट किया। सर आप यही दिल्ली से बनारस चलिए, वंदे भारत ट्रेन में बिठाते हैं आपको, यहां से जम्मू तवी, अगर आप जाना चाहें तो चलिए। नहीं दादा, मैंने बड़े सम्मान से, मतलब 2 वंदे भारत शुरू हो चुकी है और
23 तक 75 करने का जो आश्वासन दिया, और हमें पता है मोदी जी जो आश्वासन दे देते हैं अश्विन वैष्णव उसको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे जिस देश में सर 400 वंदे भारत की तैयारी हो चुकी है, ये बजट में जब 400 वंदे भारत सुना तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था सभापति जी। जिस देश में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 5.5 गुना बढ़ गया हो, ना फिर हाँ गति बढ़ेगी ना सर, कविताएं लिखने की। मंदिर अब बनने लगा है, भारत अब सजने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा सभापति जी। ये शुद्धता का मंदिर मतलब सिर्फ टेम्पल न समझा जाए, मंदिर मतलब मैं कह रहा हूं भारत की शुद्धता का, भारत की प्रामाणिकता का, भारत की पवित्रता का मंदिर बन रहा है। और ऐसे नरेंद्र मोदी पे हमें 100 बार गर्व होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है महोदय। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जहां पे जिस देश में कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइन का दोहरीकरण, गेज कन्वर्जन ये 66% बढ़ गया हो, जहां पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव माने इलेक्ट्रिक इंजन इसका लगभग डबल उत्पादन होने लगा हो, बधाई देना चाहते हैं हम लोग अश्विन वैष्णव जी को यहाँ बैठे हुए जब रेल ग्रांट लेके आए हैं। और इसका दूसरा अर्थ हमको समझने की जरूरत है, सभी हमारे भाई बहन समझेंगे, हमारे बहुत वरिष्ठ लोग हैं। क्या ये कोई सोच सकता था देश में कि रेलवे के कारण भी हम क्लीन एनर्जी का काम कर सकते हैं? क्या कोई सोच सकता था कि यहां से भी हम डीजल को, आज हमने जब देखा कि इनके आश्वासन में कि हम 29-30 तक 2.4 बिलियन लीटर डीजल की खपत को मात्र 2 बिलियन लीटर तक ले आएंगे, तो मैं निश्चित रूप से मन कर रहा था कि इस पे कविता बनाऊं और बहुत जल्दी रचूंगा, इस पे देश को बताऊंगा सर, मैं जरूर सुनाऊंगा भी, दिलीप दास सुनाऊंगा। तो सर मैं मेरा बहुत शॉर्ट में मेरी बात पूरी होने वाली है। जिस देश में सर अभी अगर आप लोग श्रीनगर जम्मू से जुड़ती हुई सड़कों का, अब सबके साथियों को बोलना चाहता हूं चूंकि मैं स्टैंडिंग कमेटी ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कल्चर का और रेलवे सेफ्टी का मेंबर हूं, हमने जिस दिन जम्मू से श्रीनगर रेल लाइन जोड़ने के लिए एक ऐसा पुल बनते देखा है, जब आप उस पुल की तस्वीर देखेंगे, दुनिया की यूनिक रेलवे ब्रिज बनने जा रही है। उस ब्रिज को देखने के बाद मात्र जम्मू श्रीनगर जोड़ने पे ही गर्व नहीं होगा सर, उस ब्रिज को देखने के बाद हमें भारत की इस क्षमता पे गर्व होगा कि हमारी रेल कितना बड़ा काम कर सकती है। तब मुझे अभी जैसे मेरा लोकसभा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है सर, हमारे यहाँ एक मीत नगर हॉल्ट बनाने का सोचा, वहां जब कांग्रेस के सांसद जी थे तो वो लगातार 4-5 बार वही लोग सांसद थे, और हर बार जब आता था चुनाव तो 2 ट्रक वहां पे मिट्टी गिरवाते थे और बोलते थे हम हॉल्ट बनाने वाले हैं। मैंने एक दिन मोदी सरकार बनने के बाद, अब नाम में लेना नहीं चाहता हूं, अब है नहीं है, हाँ कांग्रेस के थे, कोई है भी नहीं तो कोई बुरा नहीं मानेंगे जी। लेकिन सर मैं बड़ी विनम्रता से आपको बताना चाहता हूं, अश्विन वैष्णव सर को धन्यवाद देना चाहता हूं। उस समय पीयूष गोयल जी मिनिस्टर थे, जैसे ही हमने कहा सर हमारी लोकसभा में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, आज 5-5 गाड़ियों के रेलवे हॉल्ट के साथ हम तैयारी करके अपने लोगों को खुशियां दे रहे हैं। वहां जब लोग उद्घाटन करने आए तो 25,000 लोग थे एक हॉल्ट देखने के लिए, 25,000 लोग थे। और अब तो अश्विन वैष्णव जी ने वहां के लिए और भी सुविधा कर दी है, कुछ सुंदरीकरण हो रहा है उस जगह पे। क्योंकि मैं बनारस से भी आता हूं सभापति महोदय, मैं दिल्ली का सांसद हूं, बिहार का वासी हूं, बनारस में जन्म हुआ, हमारी माई रहती है वहीं बनारस में। हमने बनारस का एक स्टेशन देखा है, पहले मड़ुआडीह के नाम से जाना जाता था, आज जाना जाता है। सर आप भी अर्जुन सर देखे हैं सर, हमें लगता है मैं एयरपोर्ट में उतरा हूं, हमें ये लगता ही नहीं है कि हम रेलवे स्टेशन पे हैं। और ऐसे कई एयरपोर्ट जैसे स्टेशन ऐसे समय में जब आप ग्रांट लेके आए हैं तो मैं बड़ी खुशी आपको ये याद दिलाना। अभी मैं त्रिपुरा गया था सभापति महोदय, त्रिपुरा के मुख्य, यहाँ बहुत हमारे साथी बैठे थे, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। वो बोलते हैं अब अगरतला से गुवाहाटी हम 10 घंटा से 9-10 घंटे में राजधानी चली जाती है। सर वहां कई दिनों तक किसी की सरकार थी, कई वर्षों तक थी, और एक
5 साल के त्रिपुरा के भारतीय जनता पार्टी के शासन और हमारे नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन अश्विनी वैष्णव जी के मंत्रालय से आज राजधानी भी वहां चल रही है और सभी लोग कह रहे हैं ऐसा शासन नहीं देखा सर। ऐसे समय में सर किसने सोचा था, यह भी सवाल उठता है, किसने सोचा था ये सब कुछ इतना जल्दी होगा। और ठीक कहा कनिमोझी दीदी ने अभी बोला था, कनिमोझी मैम ने बोला कि हाँ काम तो हुआ है लेकिन बहुत कुछ होना है। यही तो हम भी कह रहे हैं, ये तो मोदी जी स्वयं कह रहे हैं कि भारत में रेल की खुशियों का हुआ श्री गणेश है, शिखर अभी शेष है। अभी बहुत कुछ, शिखर अभी शेष है, हम तो अभी बहुत कुछ करने वाले हैं। ये तो अश्विनी वैष्णव जी के, एक दिन मैं इनके साथ बैठा हुआ कहीं था और मीटिंग में बैठे थे, एक काम बताए, वहीं से इन्होंने व्हाट्सएप करके हमारा काम करा दिया। मैंने कहा कैसा व्यवस्था हो गया है। बारंबार प्रणाम करता हूं जो व्हाट्सएप से काम करते हो सांसदों के। ऐसे में जब रेलवे ग्रांट पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, गोरखपुर की चर्चा करना चाहता हूं सर। एयरपोर्ट से गोरखपुर शहर में घुसने में एक रेलवे क्रॉसिंग आती थी, जितना देर दिल्ली से गोरखपुर जाने में लगता था उतने देर क्रॉसिंगवा पार करने में लगता था सर। और जैसे ही ये सरकार आई, वहां अंडर पास भी बन गया, ऊपर से भी सारी व्यवस्था ठीक हो गई। तो फिर मुझे तो नमस्कार प्रणाम करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को भी, अश्विनी वैष्णव जी को भी और योगी आदित्यनाथ जी को भी। सर जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, ये सारी चीजें, तो मैं ज्यादा लंबा समय न लेते हुए मैं तो कहूंगा आप हम सभी मिलकर के यथाशीघ्र इस रेलवे ग्रांट को पास करें। और पास क्या करना, आप तो बहुत कम मांगे हैं अश्विनी वैष्णव सर, आप तो आगे भी जितना मांगेंगे, भले ही कोई थोड़ा सा बोल देगा, लेकिन एवरीबॉडी इज एक्सेप्टिंग कि ये जेन्युइन डिमांड है। जिसकी है सोच लोक कल्याण की, जिस नरेंद्र मोदी जी की सोच है लोक कल्याण की, उस पे विश्वास करना चाहिए। अनुपम भविष्य के इस रेल ग्रांट को उत्साह से पास करना चाहिए। हमारी ये प्रार्थना है। मोदी जी और अश्विन जी के इस डबल इंजन पे है विश्वास हमें। ये भी डबल इंजन है, बड़ी चर्चा है सर डबल इंजन की। ऐसा चर्चा है डबल इंजन की कि 4-4 स्टेट तो उसका जैसे भजन की तरह, मंत्र की तरह जाप कर रहा है। मोदी जी और अश्विन जी के इस डबल इंजन पे है विश्वास हमें। ये ग्रांट ही क्या, कुछ और भी चाहिए तो हम करते रहेंगे पास सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बड़ी खुशी के साथ, मैं बहुत कम विषय पे बोलता हूं सभापति जी, लेकिन मैंने समय लेकर के अपने चीफ से मैंने समय मांगा, क्योंकि इतने अनुभव है हमारे पास रेलवे से जुड़ा हुआ, पहले का और अब का। तो मैं पूरी तरह से इस ग्रांट के पक्ष में अपनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार पुनः मोदी जी को और अश्विन जी को धन्यवाद।